स्वस्थ इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि संतरे हमारी सेहत के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। उनके अंदर क्या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कहाँ संतरे खाते हुए हमें ध्यान भी देना चाहिए और हम क्या करें जिससे हम अपने संतरे का भरपूर फायदा उठा सकें और अपनी सेहत को और बेहतर कर सकें। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से डिस्कस करते हैं संतरा और उससे हमारे शरीर को क्या स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की जो हमारे संतरे के बारे में। संतरा एक सिट्रस फ्रूट है और इसके अंदर इतने जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स हैं और पैक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से विटामिन सी, मिनरल्स हमें खूब अच्छी प्रकार से मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में है, जिसकी वजह से ये फ्रूट अपने आप में इतना बढ़िया फ्रूट है जिसे खाकर लगभग हर किसी मनुष्य को बहुत ही अच्छा लगता है और वो इसको खाकर काफी तरोताजा भी महसूस करता है। संतरा मेनली साउथ ईस्ट एशिया का प्लांट है और ये कॉमनली चाइना और इंडिया में पाया जाता है, लेकिन आजकल इसकी कल्टीवेशन वर्ल्ड में काफी जगह होती है। इसका बोटेनिकल नेम सिट्रस साइनेंसिस है जो कि स्वीट ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है और इसको काफी लोग फ्रेश और होलसम खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसका जूस पीना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी और काफी वेराइटीज भी हैं और जो कुछ कॉमन वेराइटीज इसकी हैं वो है बिटर ऑरेंज और ब्लड ऑरेंज, जो कि काफी कॉमन वैरायटी हैं जो दूसरे कंट्रीज में मिलती हैं। जैसे ब्लड ऑरेंजेस हैं वो ऑरेंज थोड़ा रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर एंथोसाइनिन होता है जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उस ऑरेंज का अंदर फ्लैश भी है रेडिश कलर का हो जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे संतरे के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। एक संतरा तो तकरीबन 140 से 150 ग्राम का है, उसके अंदर आपको सिर्फ 66 कैलोरीज मिल रही हैं। 86% उसके अंदर सिर्फ पानी ही है। प्रोटीन 1.3 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 14.8 ग्राम है और इस 14.8 ग्राम के अंदर तकरीबन 12 ग्राम इसके अंदर शुगर ही है जो मेनली ग्लूकोज या फ्रक्टोज होती है। इसके अलावा फाइबर इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। तकरीबन 2.8 to 3 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है जो कि हमारे पूरे दिन का तकरीबन 10% होता है। इसके अलावा फैट इसके अंदर नामात्र सा है, 0.2 ग्राम इसके अंदर फैट होता है। विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। एक ये संतरा जो आप खा रहे हैं तकरीबन आपके पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। उसके अलावा हम बात करें फोलेट इसके अंदर 9% होता है पूरे दिन का। कैल्शियम 5% होता है और पोटेशियम भी पूरे दिन की तकरीबन रिक्वायरमेंट जो होती है उसका 5% हमें सिर्फ इस एक संतरे से मिल जाता है। तो आप ये देखिए जो एक संतरा आप खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन सी आपको पूरे दिन का प्राप्त हो गया, पानी उसके अंदर मेनली है और दूसरे और भी न्यूट्रिशन आपको इतने अच्छे उससे मिल रहे हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हमारे संतरे के अंदर किस प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से संतरा बहुत ही स्पेशल फ्रूट बन जाता है। इसके अंदर जो रिकॉर्डेड अब तक के पेपर्स हैं उनके अंदर तकरीबन 148 हम कहें लगभग 150 के अप्रोक्सीमेटली बायो एक्टिव कंपाउंड्स इस पूरे संतरे के प्लांट के अंदर मिलते हैं, चाहे उसके स्टेम के अंदर हो, चाहे हमारे फ्रूट में हो, चाहे उसकी रूट में हो, चाहे उसकी लीव्स में हो। आप ये देखिए एक ही प्लांट के अंदर तकरीबन 150 बायो एक्टिव इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं और इनके इतने मेडिसिनल पर्पस भी हैं और फायदे भी हैं जो मनुष्य काफी सालों से इस्तेमाल कर अपना उससे फायदा भी उठा रहा है और अपने स्वास्थ्य को और अपने शरीर को और बेहतर कर रहा है। जो मेन कंपोनेंट इसके अंदर होता है वो होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, जो इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर है, जो इसके छिलके में भी हैं और हमारा जो हम फ्रूट पल्प खाते हैं उसके अंदर भी भरपूर मात्रा के अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर एक जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वो है हस्पेरिडिन, जो हमारे बीपी को कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं और एक ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है वो है नेरिंजनिन, जो कि हमारे ब्लड वेसल के फंक्शन को काफी इंप्रूव करता है और ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। कैरोटीनॉइड्स की मात्रा भी इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में होती है और ये कैरोटीनॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर आगे कन्वर्ट भी होते हैं विटामिन ए के अंदर।
तो इसके अंदर लाइकोपीन की मात्रा भी अच्छी है और बीटा क्रिप्टोजेंथिन की मात्रा भी अच्छी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी। और ये हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लाइकोपीन भी इसके अंदर होता है वो हार्ट डिजीजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हार्ट डिजीज को कम करने की क्षमता रखता है। जो इसके अंदर कलर आपको मिलता है वो मेनली कैरोटीनॉइड्स की वजह से मिलता है, जिसकी वजह से इसका कलर ऑरेंज, येलो या कुछ प्रकार में रेड कलर का भी मिलता है, जिसको हम ब्लड ऑरेंज कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की, हमें किस प्रकार के बेनिफिट हमारे स्वास्थ्य में मिल रहे हैं संतरा खाकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फायदा है आपको संतरा खाने से जो मिलता है वो ये है कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है, फ्लेवोनॉइड और कैरोटीनॉइड की मात्रा भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और हमारे हार्ट को इतना अच्छा रखते हैं। ये काफी स्टडीज में प्रूव हो गया है कि जो लोग विटामिन सी की अच्छी मात्रा लेते हैं, स्पेशली सिट्रस फ्रूट और ऑरेंज खाकर, उनके अंदर काफी ऐसी दिक्कतें नहीं होती जो कि हार्ट डिजीज को बढ़ाती हैं, क्योंकि इनको खाने से उनका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल होती है। और जिन लोगों को डायबिटीज है उनके अंदर शुगर लेवल की भी मात्रा काफी नियंत्रित हो जाती है अगर आप उसे रेगुलर अमाउंट में खा रहे हैं और डेली खा रहे हैं तो। ऑरेंज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है और ये कभी भी 40 से ऊपर बहुत रेयरली किसी संतरे के अंदर जाता है, नहीं तो ये 40 या उससे नीचे ही रहता है। संतरा हमारी लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है और उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को बढ़ाता है। इसके अलावा लगातार संतरा खाने से हमारे शरीर के अंदर जो चल रही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उनके अंदर भी फायदा मिलता है और हमारे शरीर के अंदर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है उसकी वजह से जो एलिवेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसके भी मात्रा लगातार खाने से घट जाती है। संतरे के अंदर हेस्पेरिडिन भी होता है जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी हमारा बीपी कम करने के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अंदर जो लाइकोपिन होता है वो भी हमारी हार्ट डिजीजेस को कम करता है और वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और ये कैरोटीनॉइड काफी इंपॉर्टेंट है हमारी हार्ट डिजीजेस को बचाने के लिए। इसके बाद जो अगला फायदा होता है हमारे शरीर को संतरा खाने से वो ये है कि लगातार संतरा खाने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। ये फायदा जो हमें मिलता है वो संतरे का इसलिए मिलता है क्योंकि संतरे के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है और जो आप ये एक संतरा खा रहे हैं इससे आपकी पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यही इसके अंदर आयरन इतनी अच्छी मात्रा में नहीं होता, पूरे दिन के 1 से 2% ही इसके अंदर आयरन होता है। हालांकि जो ये विटामिन सी हमें मिल रहा है और संतरे के साथ जब हम जो दूसरा खाना ले रहे हैं, हमारी आंख के अंदर जो दूसरा खाना है जिसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन को यह बढ़ा देता है। काफी स्टडीज में ये प्रूव हो गया है कि जो आयरन हम ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के रहते बढ़ जाती है और अगर हम विटामिन सी नहीं ले रहे और खाली आयरन खा रहे हैं तो हमारी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है वो काफी पुअर होती है। तो इसलिए इनडायरेक्टली यहाँ ये काम करता है और हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाकर हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है और एनीमिया को बचाता है। इसलिए आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी खाना खाएं तो उसके अंदर अपने ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स को जरूर खाएं और उसके साथ संतरे का इस्तेमाल करें ताकि आपको विटामिन सी का भी फायदा हो और आपके शरीर में आयरन की भी मात्रा अच्छी हो जाए। दूसरी ओर दालें खा रहे हैं, किसी प्रकार का सलाद खा रहे हैं तो उसके अंदर भी अगर आप संतरे को ऐड कर लेते हैं तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। इसके बाद जो अगला फायदा संतरा खाने का हमें होता है वो ये है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी इतनी अच्छी मात्रा में है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा भी इसके अंदर और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट इतनी ज्यादा मात्रा में है और लगभग 148 इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर पे काम करते हैं। और विटामिन सी हमारे जो इम्यूनिटी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे नेचुरल किलर सेल्स का। जब विटामिन सी अच्छी मात्रा में है तो हमारे नेचुरल किलर सेल्स जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। और ये काफी स्टडीज में प्रूव भी हो गया है कि जो लोग लगातार विटामिन सी अच्छी मात्रा में लेते हैं अपने सिट्रस फ्रूट से अंदर, उनको कफ एंड कोल्ड जल्दी से नहीं होता और उनको वो ठीक करने की भी क्षमता रखता है। इसके अलावा उनको रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस भी नहीं होते जो कि ये दोनों सिम्टम्स अपर एयरवे इन्फेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को और बच्चों को होते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर हेस्पेरिडिन और नारेंजिनिन है, जो कि अपने आप में एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनकी एक्टिविटीज है और हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होने से वो रोकते हैं। संतरा हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 86% पानी ही है। तो जब भी हम संतरा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को इतनी अच्छी मात्रा में पानी भी मिल रहा है, तो हमारी बॉडी और वेल हाइड्रेटेड हो जाती है। विटामिन सी भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में है और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें अच्छी मात्रा में है। विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होगा तो हमारे जो शरीर के अंदर बोन्स हैं और हमारी जो त्वचा की मैट्रिक्स बन रही है, कोलेजन बन रहा है, वो गुड क्वालिटी का बनेगा। और जब कोलेजन और मैट्रिक्स गुड क्वालिटी की बनेगी तो हमारी त्वचा भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो हमें यूवी रेज और दूसरे नुकसानों से बचाते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी चमड़ी को बचाते हैं, जिनकी वजह से हमारे त्वचा के अंदर ये झुर्रियां और एजिंग इफेक्ट्स आते हैं। तो इसलिए ये और भी ज्यादा फायदेमंद है। संतरे के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसको भी काफी लोग अपना फेस मास्क और अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसकी पील के अंदर, जो कि हमारी स्किन को और नरिश करते हैं और हमारे शरीर की त्वचा को दूसरे नुकसानों से बचाते हैं। संतरा खाने से हमें काफी सारी कैंसरों में भी बचाव मिलता है और ये काफी स्टडीज से प्रूफ हो गया है कि जो लोग लगातार विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली संतरा खाकर, उनके अंदर काफी प्रकार के कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जैसे कि लंग कैंसर, माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर और दूसरे प्रकार के हेड एंड नेक के कैंसर। ये जो इफेक्ट होता है ये मेनली विटामिन सी और जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं उनकी वजह से होता है। ये इफेक्ट उनके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं जो कि होलसम और पूरा संतरा खा रहे हैं, रादर देन जो कि जूस पी रहे हैं। जूस पीने से हमें कम फायदे होते हैं, हालांकि संतरा खाने से हमारे ये फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी खाएं तो हमेशा पूरा फ्रूट खाएं। कभी कभार अगर आप जूस पीते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संतरा हमारी आंत की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन सी तो इसके अंदर है ही है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है ही। इसके अलावा जो इसके अंदर फाइबर है, पूरे दिन का हमें तकरीबन 10% फाइबर इस एक संतरे से हमें मिल जाता है, जो कि गुड क्वालिटी फाइबर है। और ये जो हमें फाइबर भी मिल रहा है वो अच्छी प्रकार का बढ़िया फाइबर है, और ये इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों प्रकार के फाइबर इसके अंदर होते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी आंत के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको फूड मिलता है, और जब ये बैक्टीरिया हमारे लिए काम करते हैं तो हमारे लिए इतने अच्छे कंपोनेंट्स भी बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और बेहतर करते हैं और हमें इतनी सारी बीमारियां और स्पेशली क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। संतरा हमारा वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा इसके एंटीऑक्सीडेंट जो है उनकी काफी जगह और काफी रिसर्च पेपर्स में ये पता लगा है कि इनके एंटी ओबेसिटी इफेक्ट हैं। स्पेशली जो ब्लड ऑरेंज जिनको हम कहते हैं, जो कि लाल रंग का संतरा होता है, उसके ये इफेक्ट ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंथोसाइनिन्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो इसके अंदर रेड पिगमेंट पैदा करते हैं, और जो रेड पिगमेंट पैदा करते हैं इसके ये इफेक्ट ज्यादा पाए गए हैं। ये वाला संतरा मेनली स्पेन और इटली के अंदर ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हमारे संतरे के अंदर तकरीबन 85% वाटर है, तो हमारी बॉडी को ये अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में है, गुड फाइबर इसके अंदर है, कैलोरीज इसके अंदर काफी कम है, और लगातार अगर हम इसको खाते हैं तो हमारी ये स्किन को भी अच्छा दिखता है। और जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है उसको भी ये टाइट करने में और टेक्सचर देने में, टोन देने में काफी फायदा करता है। हमारे शरीर पे जो निशान पड़ जाते हैं, जो व्हाइट कलर की झुर्रियां भी काफी लोगों को पड़ जाती हैं, उनको भी ये ठीक करने में काफी कारगर है और उनको ये अच्छा भी रखता है। तो इसलिए हमें अपना वजन घटाते हुए भी अच्छी मात्रा में संतरे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें ये दिक्कत ना हो और हम अपना वजन भी अच्छे से घटा पाए। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में संतरे का अच्छे से इस्तेमाल किया है। मैं डेली कम से कम 1 नहीं तो 2 संतरे जब ये फ्रेशली अवेलेबल होते हैं तो मैं इन्हें लेता ही लेता हूँ, और अपने शरीर को मैंने इतना ज्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन सी दिया और मैंने इनके फायदे भी पाए। मैंने तकरीबन 23 किलो अपना वजन कम किया और मैं उसको अब मेंटेन भी अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि अपने शरीर को इतने सारे हेल्थ बेनिफिट भी दे पाए और अपनी त्वचा पे हो रहे नुकसानों को भी बचा पाए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमें ऑरेंज जूस पीना चाहिए। काफी लोगों की ये क्वेरी होती है कि हम ऑरेंज खाएं या हम ऑरेंज का जूस पी लें।
तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप ऑरेंज जूस पीते हैं तो वो बढ़िया है, लेकिन अगर आप उसके बेहतरीन फायदे देखना चाहते हैं तो आप कृपया अपने ऑरेंज के फल को, अपने संतरे को कंप्लीटली खाना शुरू कर दें, और आप पाएंगे कि आपके अंदर आप इतने ज्यादा फायदे हो रहे हैं, आपके हेल्थ बेनिफिट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कभी कभार अगर आप जूस पीते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यही आपको याद दिला देना चाहता हूं, जो लोग पैक्ड और प्रोसेस्ड जूस या बाहर के जूस को पीना पसंद करते हैं तो कृपया वो तो इसे बंद ही कर दें, कि जब भी आप मार्केट में या प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड पीते हैं तो उसके अंदर काफी मात्रा में एडिड शुगर मिलाई जाती है जिससे कि वो टेस्टी हो जाए। इसके अलावा उसके अंदर काफी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, और उसके अंदर काफी दूसरे फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं ताकि आपका जो टेस्ट है आपके जूस का और बेहतर हो जाए। तो कृपया आप ये पैक्ड और प्रोसेस जूस तो बिल्कुल बंद कर दें, और कभी कभार अगर आप फ्रेश जूस पी रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर रहेगा कि अगर आप अपना फल संतरे का खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या संतरा खाने से भी कोई तकलीफ हो सकती है? ज्यादातर लोगों तो कोई तकलीफ होती नहीं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप संतरा खाते हुए अगर आपने पहले कभी नहीं खाया है तो कृपया आराम से संतरा खाएं और कुछ चीजों को नोट करें, जैसे कि फूड एलर्जीज काफी लोगों में कॉमन है। अगर आपको किसी प्रकार की किसी और चीजों से भी फूड एलर्जी है तो आपको संतरे से भी फूड एलर्जी होने की आशंका थोड़ी रहेगी भी, इसलिए आप पहले इसको थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती तो आप इसको आराम से अच्छे से ले सकते हैं। पहले सिर्फ इसका एक पीस खाएं, और अगर आप उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और पूरा फ्रूट खा सकते हैं। और ज्यादातर लोगों को जिनको ये एलर्जी हो भी रही है तो ये माइल्ड टाइप की होती है, सीवियर टाइप की एलर्जी बहुत ही रेयरली संतरा खाने से किसी को होती है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज कुछ लोगों को होती है और मैंने पाया भी है, काफी लोग इसकी कंप्लेन करते हैं, वो ये है कि जब भी वो ज्यादा मात्रा में संतरा खाते हैं तो उनको हमेशा पेट के अंदर दर्द होता है और खट्टी डकारें आती हैं और ये जलन रहती है। तो ये बताता है कि जब भी आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, सिट्रिक एसिड इतनी अच्छी मात्रा में है, तो आपके पेट के अंदर जाकर ये तेजाब को थोड़ा बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, स्पेशली इसका जूस पी रहे हैं, तो आप उसकी मात्रा लिमिट करें। इसके अलावा अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो आप बेहतर रहेगा कि इसको अपने खाने के साथ लेना शुरू करें ताकि आपको ऐसी दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं, जिसके अंदर जब आप संतरा लाते हैं तो ये चीजें थोड़ी बढ़ जाती हों। जैसे कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं पूरे दिन में तो भी आपके अंदर एसिड ज्यादा बनेगा। अगर आपके पेट के अंदर पहले से ही छाले बने हुए हैं तो भी ये दिक्कत बढ़ सकती है। कुछ लोगों के अंदर कुछ और प्रकार की भी दिक्कतें हो सकती हैं जिनकी वजह से उनको एसिड रिफ्लक्स ज्यादा रहते हैं, और अगर वो उस टाइम पे संतरे ज्यादा खा रहे हैं तो उनकी ये रिफ्लेक्स बढ़ा सकता है। तो कृपया ऐसी सिचुएशन के अंदर, और अगर आपको ऐसी तकलीफ होती है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी संतरे की मात्रा को लिमिट करें। उसके अलावा पानी अच्छे से पिए और इसको लें जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त, तो आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी या काफी कम होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिनको अपनाकर आप अपने संतरे से भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने शरीर को और बेहतर और स्वस्थ कर सकते हैं। सबसे पहला, हमेशा आप फ्रेश फ्रूट खाएं और उसको कंप्लीटली खाएं, जूस का प्रयोग ना करें। इसके बाद मैं आपको ये हिदायत देता हूं कि आप अपने संतरे को किसी और फ्रूट के साथ, स्पेशली जो सिट्रस फैमिली का ही है, उसके साथ ना मिलाएं, क्योंकि जब आप उसको उसके साथ मिला देते हैं, जैसे कि हमारी मौसम्बी है, नींबू है, पाइनएप्पल है, टोमेटोज हैं, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है और आपके शरीर में अब तेजाब बनने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो सिट्रस फ्रूट है वो आप इकट्ठे ना मिलाएं, उनको अलग अलग अपने फूड के साथ खाएं तो आपको ये दिक्कतें नहीं होगी। इसके अलावा कहाँ आपको हमेशा अपने संतरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जब भी आप अपना ग्रीन लीफी सैलेड खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं, हरा धनिया ले रहे हैं, दूसरे माइक्रो ग्रीन्स ले रहे हैं, उस वक्त और उसके अंदर आप अपने संतरे का इस्तेमाल उसके साथ जरूर करें, ताकि
आपको विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिल पाए, हमारी गट भी अच्छी रह पाए, और उसके अलावा हमारे शरीर में हमारी आयरन की एब्जॉर्प्शन भी बहुत बढ़िया हो, और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की खून की कमी ना हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं, विटामिन सी हीट सेंसिटिव होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको अपने ऑरेंजेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंदर काफी देर तक नहीं रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको संतरा खाने के दूसरे फायदे तो मिलेंगे, लेकिन जो विटामिन सी की वजह से आपको फायदे हो रहे थे वो अब नहीं मिल पाएंगे। वहीं मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं, कुछ लोग संतरे को छील कर या संतरे का जूस बनाकर भी, स्पेशली विंटर्स के अंदर धूप के अंदर काफी देर तक रहते हैं कि इसका टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाए तो हम पी लेंगे, उनसे भी आपकी विटामिन सी की मात्रा उसके अंदर कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग संतरे के जूस को भी अपनी कुकिंग के अंदर या संतरे को अपनी कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसके अंदर आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हैं तो वहां भी आपका जो विटामिन सी का कंपोनेंट है आपके संतरे के जूस के या संतरे के अंदर वो कम हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा देर तक उसको गर्म रखते हैं या उसको आप पका रहे हैं तो हो सकता है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाए। तो संतरा खाते हुए कृपया इसका भी ध्यान रखें कि आपके शरीर को जो ये इम्पोर्टेंट पूरे दिन का विटामिन सी मिल रहा है ये मिल पाए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको शुगर है, अगर आप मोटे हैं, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई इन्फ्लेमेशन है, आपको जोड़ों में दर्द रहता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक संतरा रोज जरूर खाएं और उसको स्टार्ट करें जब भी आप खाना खा रहे हैं तो, और इसको 30 दिन तक आप लगातार करके देखें और आप ये पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर अब इन चीजों में कितना ज्यादा खास आपको फायदा हो रहा है। आप और स्वस्थ महसूस करेंगे, आप और फुर्ती अपने अंदर पाएंगे, और आपको पता लगेगा कि आपको जो दर्द हो रहा था जो जोड़ों में और दूसरे दर्द थे उसके अंदर भी आपको अब बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसके बाद संतरा खाते हुए जो संतरे का छिलका होता है उसको ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि संतरे की पील को भी सुखाएं और उसका पाउडर बनाएं और उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी चमड़ी के ऊपर उसका लेप लगाएं, अपना फेस मास्क की तरह उसको यूज करें, इससे आपकी त्वचा और अच्छी हो जाएगी। और जो इसके पाउडर्स होते हैं स्पेशली इनसे काफी एसेंशियल ऑयल्स भी बनाए जाते हैं जो कि लोग इसको एरोमा थेरेपी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से लोगों ने पाया है कि इससे लोगों को काफी डिप्रेशन से बाहर आने में फायदा मिलता है। और आपने खुद पाया होगा जब भी आपको संतरे की महक आती है तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, आपका दिल पुलकित हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं। तो ये जो इसका फायदा है उसको आप अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सुखाकर इसकी पील को ड्राई पाउडर बनाकर आप अपने वॉशरूम के अंदर भी रख सकते हैं, आप अपनी किचन के अंदर भी रख सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग रूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये एरोमा आपको हमेशा मिलता रहे और आप हमेशा रिफ्रेश, फ्रेश और हमेशा हैप्पी, खुश रहें और अपना स्वास्थ्य को और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आप अपने संतरे को कितनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी और बेहतर कर सकते हैं। और आज से ही आप अपने संतरे का अच्छे से इस्तेमाल करके अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी आने वाले वीडियोज में जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।